प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 12 अविकारी शब्द। अव्यय शब्द। अविकारी शब्द सभी प्रकार के क्षय और विकार से मुक्त रहते हैं। अविकारी शब्द को अव्यय भी कहते हैं। देखिए, पढ़िए और समझिए। अव्यय अ जमा व्यय, व्यय न होने वाला यानी कि खर्च ना होने वाली, जिसका नाश नहीं होता, जिसका क्षय नहीं होता। परिभाषा जिसमें विकार पैदा नहीं होता, जिसमें परिवर्तन नहीं होता, उसे हम अपरिवर्तनशील, नित्य, अक्षय, अविकारी या अव्यय कहते हैं। विकार या परिवर्तन की दृष्टि से शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी तथा अविकारी। विकारी शब्दों पर विस्तार से चर्चा पहले ही की जा चुकी है। इस अध्याय में हम अविकारी शब्दों पर चर्चा करेंगे। अविकारी शब्दों का ही दूसरा नाम है अव्यय। अव्यय का शाब्दिक अर्थ है जो व्यय ना हो, यानी कि जो खर्च ना हो। ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता, अर्थात जो सदा अपने मूल रूप में बने रहते हैं, उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। अव्यय के भेद। अव्यय के चार भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिया विशेषण की। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे नेहा धीरे धीरे गुनगुना रही है, राम विद्यालय परसों जाएगा, अभय बाहर खेल रहा है। पहले वाक्य में गुनगुना रही है, क्रिया है धीरे 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 शब्द से पता चला कि क्रिया किस प्रकार हो रही है। धीरे धीरे शब्द द्वारा क्रिया के विशेषण का पता चलता है। दूसरे वाक्य में जाएगा क्रिया है, परसों शब्द से क्रिया के होने का समय का पता चला। परसों शब्द द्वारा क्रिया के विशेषण का पता चलता है। तीसरे वाक्य में खेल रहा है, क्रिया है, बाहर शब्द से क्रिया के स्थान का पता चला। बाहर शब्द द्वारा क्रिया के विशेषण का पता चलता है। क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के निम्नलिखित चार भेद हैं: कालवाचक, परिमाणवाचक, स्थानवाचक और रीतिवाचक। कालवाचक क्रिया विशेषण ये शब्द क्रिया के होने के समय का ज्ञान कराते हैं। जैसे कल शाम हम 6 बजे पिकनिक पर जाएंगे। उपयुक्त वाक्य में कल, शाम तथा 6 बजे शब्द समय का ज्ञान करा रहे। कुछ अन्य शब्द शीघ्र, तुरंत, सदा, बाद, पूर्व, परसों, पहले आदि। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण ये शब्द क्रिया शब्द, माप, तोल, मात्रा का ज्ञान कराते हैं। जैसे गिलास दूध से आधा भरा हुआ है, कम खाना, अधिक पानी पीना अच्छा है। उपयुक्त शब्द आधा, कम तथा अधिक शब्द माप, तोल का ज्ञान करा रहे हैं। कुछ अन्य शब्द लगभग, बहुत, इतना, थोड़ा, थोड़ा, ज्यादा, तनिक आदि। स्थानवाचक क्रिया विशेषण ये शब्द क्रिया के होने के स्थान का ज्ञान कराते हैं। जैसे बाहर देखो, कुत्ता इधर उधर घूम रहा है। उपयुक्त वाक्य में बाहर तथा इधर उधर शब्द क्रिया के होने के स्थान का ज्ञान करा रहे हैं। कुछ अन्य शब्द पास, दाएं बाएं, यहाँ वहां, नीचे ऊपर, इस ओर, उस पार आदि। रीतिवाचक क्रिया विशेषण वर्षा तेज हो रही है, मोहित ध्यानपूर्वक पढ़ता है। उपयुक्त वाक्यों में तेज तथा ध्यानपूर्वक शब्द क्रिया के ढंग का ज्ञान करा रही है। कुछ अन्य शब्द ठीक, सच, कैसे, अवश्य, शायद, मात्र, क्योंकि, जरूर आदि। फिर आते हैं हम संबंध बोधक पे। मेरे घर के पास मंदिर है, ये फल रोगी के लिए है, कुर्सी के नीचे पेंसिल है। इन वाक्यों में के पास, के लिए, के नीचे शब्द घर, रोगी तथा कुर्सी शब्दों के बाद आए हैं। घर, रोगी, कुर्सी संज्ञा शब्द हैं। के पास, के लिए, के नीचे शब्दों ने संज्ञा शब्दों के साथ लगकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताना। ऐसे शब्द संबंध बोधक कहलाते हैं। इस प्रकार जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं, वे संबंध बोधक कहलाते हैं। कुछ अन्य संबंध बोधक शब्द के बाहर, के मारे, के भीतर, की ओर, के सामने, के पीछे, के समान,
की तरह के, अंदर के, आगे के, विपरीत की तरफ आता। आइए कुछ उदाहरण देखें। शेर को देखकर डर के मारे उसकी चीख निकल गई। मेरे विद्यालय के सामने खेल का मैदान है। शालू माँ के साथ बाजार गई, बस्ते के अंदर किताबें हैं। गाड़ी के नीचे दबकर व्यक्ति मर गया। ठीक है, तो संज्ञा सर्वनाम के साथ रखकर वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध बताने वाले शब्दों को संबंध बोधक कहते। तो ये जो हमारा टॉपिक है, विषय है संबंध बोधक, यहीं पे समाप्त होता है। आगे पढ़ते हैं हम समुच्चय बोधक। जो शब्द दो वाक्यांश या वाक्यों को जोड़ते हैं वे समुच्चय बोधक कहलाते हैं। साही गरीब है परंतु बीमार है। रजत और अमित खेल रहे हैं। उपयुक्त वाक्यों में परंतु तथा और दो शब्दों या दो वाक्यों को आपस में जोड़ रहे हैं, ऐसे शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। इन्हें योजक भी कहते हैं। समुच्चय बोधक के भेद। समुच्चय बोधक के निम्नलिखित 3 भेद हैं: संयोजक, विभाजक, विकल्प सूचक। संयोजक जो शब्द जोड़ने का काम करते हैं उन्हें संयोजक कहते हैं, जैसे और, तथा, एवं आदि। विभाजक जो शब्द भेद प्रकट करते हुए दो वाक्यांशों को मिलाते हैं उन्हें विभाजक कहते हैं, जैसे मगर, परंतु, इसलिए, ताकि, किंतु आदि। अगला विषय है हमारा विस्मयादि बोधक। हर्ष, संबोधन, आश्चर्य, शोक, प्रसन्नता, घृणा आदि भावों को प्रकट करने वाले सभी शब्द विस्मयादि बोधक कहलाते हैं, जैसे शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया है, बाप रे कितना बड़ा सांप है। तो उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द क्रमशः हर्ष तथा आश्चर्य के भावों को प्रकट कर रहे हैं। ये विस्मयादि बोधक हैं। इनके साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह भी लगाते हैं। ठीक है, किस तरह से देखिए, कुछ अन्य विस्मयादि बोधक शब्द। हर्ष यानी खुशी, ओह वाह। आश्चर्य सूचक ओह बाप रे। स्वीकृति सूचक अच्छा ठीक है हाँ। क्रोध सूचक अबे चुप। शोक सूचक हाय रे हाय हाय। घृणा सूचक छी छी। संबोधन सूचक अरे ओ। विस्मयादि बोधक शब्दों से आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि भाव तो अवश्य प्रकट होते हैं, परंतु इनका संबंध वाक्य या उसके किसी शब्द से नहीं होता। ये केवल मन के भाव को प्रकट करते हैं। ठीक है, तो ये पढ़े हमने इसके। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 12 अविकारी शब्द, ठीक है, का क्रिया विशेषण के अभ्यास कार्य का वर्णन करेंगे। तो बच्चों, इसमें कुछ प्रश्न मौखिक हैं जिनका उत्तर हमें मौखिक रूप से देना है, और कुछ प्रश्न यहाँ पर लिखित हैं तो उनका उत्तर हम लिखित रूप से देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रिया विशेषण क्रिया किसे कहते हैं? तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं, प्रत्येक का नाम और एक एक उदाहरण लिखिए। तो अब आप यहाँ पे देखिए क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं: कालवाचक, परिमाणवाचक, स्थानवाचक और रीतिवाचक। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या पूछा है प्रश्न में कि प्रत्येक का नाम और एक एक उदाहरण। कालवाचक जैसे कल शाम हम 6 बजे पिकनिक पर जाएंगे। परिमाणवाचक गिलास दूध से आधा भरा हुआ है, तो आधा क्या है, परिमाण है। स्थानवाचक बाहर देखो कुत्ता इधर उधर घूम रहा है। ठीक है। रीतिवाचक वर्षा तेज हो रही है। ठीक है, इस तरह से। अब आइए हम आते हैं लिखित कार्य पर। रिक्त स्थान में उचित क्रिया विशेषण भरिए। चलिए, सबसे पहला है शीघ्र चलो। ठीक है, शीघ्र यानी जल्दी चलो। सुमित का भाई नीचे बैठा है। ग मैं सदा व्यायाम करता हूँ। शायद कुर्सी से गिर पड़ा। बच्चा शायद कुर्सी से गिर पड़ा। सदा सच बोलो। प्रश्न नंबर 2,
निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण शब्द छांटिए और उनके भेद लिखिए। मैं यहाँ रहती हूँ। यहाँ स्थानवाचक। वह बहुत तेज दौड़ा। तेज रीतिवाचक। गीता मुस्कुराकर बोली। मुस्कुराकर रीतिवाचक। मानवी अभी आई है। अभी कालवाचक। हम वहीं थे। वहीं स्थानवाचक। अब तुम घर जाओ। अब अब तुम घर जाओ में अब स्थानवाचक, सॉरी कालवाचक। अब यानी कि अब का समय है, काल समय, तो ये होगा कालवाचक। आगे चलते हैं। संबंध बोधक। ठीक है, तो इसका दूसरा टॉपिक है संबंध बोधक। संबंध बोधक क्या काम करते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध बताने वाले शब्दों को संबंध बोधक कहते हैं। संबंध बोधक शब्दों के दो दो उदाहरण। शेर को देखकर डर के मारे उसकी चीख निकल गई। मेरे विद्यालय के सामने खेल का मैदान है। आइए अब लिखते हैं। मैं मित्रों के साथ खेलता हूँ। फुटबॉल घर के अंदर नहीं खेलना चाहिए। यमुना दिल्ली के पास बहती है। मनुष्य को चींटी की तरह मेहनत करनी चाहिए। राम कुत्ते कुत्ते की तरफ जा रहा है। प्रश्न नंबर 2। नीचे दिए गए वाक्यों में संबंध बोधक शब्द रेखांकित कीजिए। अचानक गली में आए डाकुओं को देखकर सब घरों के अंदर घुस गए। के अंदर प्रातःकाल पूर्व दिशा की ओर मुंह करके सूर्य नमस्कार करना चाहिए। पिकनिक पर जाने की आज्ञा मिलते ही मैं तो खुशी के मारे उछल पड़ी। शिव मंदिर के सामने एक बड़ा पीपल का पेड़ है। गर्मियों में यात्री पेड़ के नीचे बैठते हैं। अगला टॉपिक है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक में पहला प्रश्न है, समुच्चय बोधक का क्या काम है? तो बच्चों, दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक कहते हैं। कोई दो वाक्य बोलिए जिनमें समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग हुआ है। जैसे जब रात हो गई तब सुंदर आया। यदि आप बस से आए, चाहे तुम मानो या ना मानो, तो ये क्या करे, एक दूसरे को जोड़ रहे हैं। आइए अब करते हैं लिखने की बात। नीचे लिखे वाक्यों में समुच्चय बोधक शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। बारिश नहीं आती तो मैं जरूर आती। तुम्हें सजा नहीं बल्कि पुरस्कार मिलना चाहिए। गीता आज विद्यालय नहीं आई क्योंकि वह बीमार है। बाली और सुग्रीव भाई भाई थे। जो काम दिया है
वो पूरा कर लो वरना बहुत मार खाओगे। ठीक है। चौथा विषय है हमारा विस्मयादि बोधक। तो इसका पहला प्रश्न है, चोट लगने पर आपके मुख पर कौन सा भाव आता है? एकदम से जब हम चोट लगती है, गिरते हैं तो एकदम करते ना, आह, है ना, आह चोट लग गई, अरे चोट लग गई, ठीक है, इस तरह का। मनपसंद खिलौना मिलने पर मन में कौन सा भाव आता है? अरे वाह, खुशी का भाव आता है। विस्मयादि बोधक शब्द कौन कौन से भाव प्रकट करते हैं? ठीक है, हर्ष, दुख, शोक, घृणा, ठीक है, इस तरह के भाव प्रकट करते हैं। आइए अब लिखते हैं। उचित विस्मयादि बोधक शब्द लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। ठीक है, जरा संभल कर जाओ। चल क, अरे जरा संभल कर जाओ। इस लड़की का क्या होगा? हाय रे, इस लड़की का क्या होगा? वीरता का कार्य किया, शाबाश। या वाह, तुमने वीरता का कार्य किया। छी, कितनी गंदगी है। वाह, हरा भरा मैदान है। इस तरह से। ठीक है। प्रश्न नंबर 2, निम्न के शब्दों से वाक्य बनाइए। सावधान, आगे खतरा है। काश, सब अच्छा हो जाए। सब अच्छा हो जाए। अरे, तुम आ गए। ठीक है, इस तरह से। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ का अध्याय कार्य यहाँ पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।